नमस्कार प्यारे छात्रों। आज हम रूपक अलंकार के दूसरे भेद निरंग रूपक का अध्ययन करेंगे। निरंग रूपक ही शुद्ध रूपक कहलाता है। यहाँ केवल एक उपमेय पर एक उपमान का आरोपण किया जाता है, या फिर ऐसा कह लें, एक उपमेय में उपमान का अभेद स्थापित किया जाता है। इसकी परिभाषा को व्यक्त करते हुए कहा गया है, जहाँ केवल उपमान का आरोप उपमेय पर किया जाए तो निरंग रूपक अलंकार होता है। उपमान का मतलब होता है जिससे समानता कर रहे हैं, और उपमेय का मतलब होता है जिसकी समानता कर रहे हैं। अर्थात यहाँ पर उपमेय पर उपमान का आरोपण किया जाएगा, अर्थात उपमेय को गुण दिखा करके उपमान को उस पर अधिक प्रभावी बताया जाएगा। अत्यधिक सादृश्यता के कारण, अत्यधिक समानता के कारण दोनों को एक रूप दे दिया जाएगा। यह स्थिति केवल एक उपमेय और उस पर एक उपमान की होगी। इसे ही निरंग कहते हैं, इसे ही शुद्ध रूपक कहते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी निरंग रूपक बहुत महत्वपूर्ण है, हमें ध्यानपूर्वक इसे समझना चाहिए। तो एक बार दोबारा परिभाषा को व्यक्त करते हुए बताता हूँ कि जहाँ केवल उपमान का आरोप उपमेय पर किया जाए वहाँ निरंग रूपक अलंकार होता है। जैसे हमारे पास उदाहरण है, चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे। चरण का मतलब होता है पैर, कमल का मतलब कमल का पुष्प, मृदु का मतलब कोमल, मंजू का मतलब सुंदर, और तुम्हारे का मतलब आपके। यानी कि आपके कोमल सुंदर चरण कमल रूपी हैं। यहाँ पर चरणों की समानता कमल से की जा रही है, यानी कि चरण उपमेय है और कमल उपमान है। अब अर्थ बनता है चरण रूपी कमल, यानी कि चरण उपमेय पर कमल उपमान का आरोपण किया जा रहा है। बस इस पूरी पंक्ति में केवल चरण उपमेय पर कमल उपमान का आरोपण किया गया है, इसलिए यहाँ शुद्ध रूपक है या निरंग रूपक है। मैं आपको समझाता हूं। चरण यानी कि पैर, कमल यानी कि पुष्प, मृदु का मतलब कोमल, मंजू का मतलब सुंदर, और तुम्हारे का मतलब आपके। यहाँ चरण उपमेय पर कमल उपमान का आरोप किया जा रहा है, अर्थात इस चरण के ऊपर इस कमल को अधिक महत्व दिया जा रहा है। जब प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का आरोपण होता है और ये केवल उपमान का उपमेय पर हो, तो ऐसी स्थिति में निरंग रूपक अलंकार होता है। दूसरे उदाहरण से समझ करके देखते हैं। अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अवधेश का मतलब है राजा दशरथ के बालक, बालक का मतलब पुत्र, चारी का मतलब चार, सदा का मतलब हमेशा, तुलसी का मतलब तुलसीदास के मन रूपी मंदिर में, मन मंदिर का मतलब हो गया मन रूपी मंदिर में, बिहरे का मतलब विचरण करते हैं, विचरण या भ्रमण। यानी कि मन की समानता किससे की जा रही है? मंदिर से की जा रही है। तो मन क्या हो गया? उपमेय, और मंदिर हो गया उपमान। अर्थ बना मन रूपी मंदिर, यानी कि इस मंदिर उपमान का मन के ऊपर आरोपण किया जा रहा है। यही एक उपमेय है और यही एक उपमान है। इस एक उपमान का इस एक उपमेय पर आरोपण किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर निरंग रूपक है, शुद्ध रूपक है। तीसरा उदाहरण समझ करके देखते हैं। तेरे नैन कमल बिनु जल के। तेरे का मतलब आपके, नैन रूपी कमल, नेत्र रूपी कमल, बिनु, बिनु का मतलब बिना, रहित, जल का मतलब हो गया अश्रु, के का मतलब की, और जल का मतलब पानी। जैसे कमल के ऊपर पानी की बिंदु अच्छे लगते हैं, उसी तरह से यहाँ बताया है कि तेरे नेत्र कमल भी, तेरे नेत्र रूपी कमल भी बिना जल के हैं। तो यहाँ पे नेत्र उपमेय की
ऊपर कमल उपमान का आरोपण किया जा रहा है, क्योंकि अर्थ बनता है नेत्र रूपी कमल, यानी कि दोनों में अत्यधिक सादृश्यता हो रही है, यानी कि अभेद स्थापित हो रहा है, आरोपण हो रहा है। और केवल एक उपमेय कौन, नयन पर उपमान कमल का आरोपण किया जा रहा है। नेत्रों से अधिक महत्व किसे दिया जा रहा है, कमल को दिया जा रहा है। जब प्रस्तुत से ज्यादा महत्व अप्रस्तुत को दिया जाता है तो वहां निरंग रूपक होता है। जब एक उपमेय पर एक उपमान का आरोपण है तब निरंग रूपक है। तेरे नैन कमल बिनु जल के, यानी कि तेरे कमल रूपी, तेरे नेत्र रूपी कमल बिना जल के, यानी कि नेत्र उपमेय पर कमल उपमान का आरोपण हुआ। जब उपमेय पर उपमान का आरोपण हो, केवल एक बार हो, ऐसी स्थिति के अंदर निरंग रूपक होता है। इसे ही हम शुद्ध रूपक कहते हैं। एक बार दोबारा बता देता हूं सारांश में आज हमने क्या अध्ययन किया। हमने जाना कि जब केवल एक उपमेय पर उपमान का आरोपण होगा वहां रूपक अलंकार होगा। जैसे उदाहरण के लिए चरण कमल वंदऊ हरिराई, के भगवान के चरण रूपी कमलों की मैं वंदना करता हूँ, तो यहाँ भगवान के चरणों की ऊपर कमल का आरोपण किया जा रहा है। यह एक उपमेय और एक उपमान का आरोपण है, इसलिए इस काव्य पंक्ति के अंदर निरंग रूपक अलंकार है। आज आप ध्यान पूर्वक इस निरंग रूपक को पढ़ना, इसे उदाहरणों को समझना, इन्हें अपनी कॉपी में नोट करना, और कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेना। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। आपके उज्जवल भविष्य की एमपीएस विद्यालय कामना करता है। धन्यवाद।